हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम रिया। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हिस्टोरिकल वीडियो। सो फ्रेंड, स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम उड़ीसा पहुँचने के बाद पुरी डिस्ट्रिक्ट में स्वामी जगन्नाथ जी का भव्य दर्शन किए। भीड़ अत्यधिक होने के कारण दर्शन दुर्लभ था, मगर मानो दर्शन प्राप्त करने के पश्चात मन को इतनी शांति और सुकून मिला मानो रेगिस्तान में जल बरसाया। फिर हम निकलते हैं पुरी डिस्ट्रिक्ट के बीच से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क टेम्पल में। जहाँ रही बात दिलचस्प और ऐतिहासिक की, वो यही कोणार्क सूर्य मंदिर है। यह सूर्य मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर उड़ीसा राज्य के पुरी डिस्ट्रिक्ट के पास स्थित है। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके स्थापना की। तो 13वीं शताब्दी मीन्स 1236 से 1264 ईस्वी के बीच पूर्व गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनवाया था। यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित है और उनके प्रति राजा की गहरी आस्था और श्रद्धा को दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भगवान सूर्य देव की पूजा और नरसिंह देव प्रथम की सूर्य देव के प्रति भक्ति और अपने विजय की महिमा का प्रदर्शन करना था। पूरा मंदिर लाल रंग के बालुए पत्थर से बना हुआ है और इसमें काले ग्रेनाइट लगे हुए हैं। तो दोस्तों, पूरा मंदिर सूर्य देवता के रथ के आकार का बना हुआ है, जो 24 पहियों में टिका है और 7 घोड़े खींचते हुए दिखाई दे। इन पहियों पर विस्तृत नक्काशी की गई है, जो जीवन और समय के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। 4 पहियों की अभी भी समय बताने के लिए धूप घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। धूप से बनने वाली परछाई का उपयोग समय बताने के लिए किया जाता है। 24 पहिए 24 घंटे का प्रतीक है और ये पहिए 12 जोड़ों में हैं, जो साल के 12 महीने व 12 राशियों का प्रतीक है और एक पहिया 1 वर्ष का प्रतीक है। प्रत्येक पहियों में 8 मोटी और 8 पतली तीलियां लगी हैं, जो दिन के 8 पहर को दर्शाती हैं और 7 घोड़े 7 दिन का प्रतीक है और ये 7 घोड़े 7 रंगों का भी प्रतीक है। मंदिर की दीवारों पर हजारों सूक्ष्म नक्काशी की गई है, जिसमें भगवान सूर्य देव की विभिन्न मुद्राएं हैं। इसके अलावा दिव्य प्राणियों की मूर्ति है एवं विभिन्न देवी देवताओं के मूर्ति एवं चित्र हैं, जो विभिन्न मुद्राओं में दर्शाते हैं। मंदिर की दीवारों पर विभिन्न पौराणिक कथाओं और राजा महाराजाओं के जीवन के दृश्य, सामान्य दैनिक जीवन की घटनाएं जैसे नृत्य, संगीत एवं जानवरों की विभिन्न मूर्तियों को कलाकृतियों में दर्शाया गया है और बारीक से बारीक ऐसी कलाकृति की गई है कि देखने में अत्यंत रमणीय लगती है। मंदिर के पश्चिम भाग में भगवान सूर्य देव की मूर्ति दिखाई देती हुई प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त सामान्य दैनिक दिनचर्या एवं कुछ संरचनाओं में कामुक दृश्य भी दर्शाए गए। तो दोस्तों, इसके इतिहास के बारे में बता दे तो कालाचंद्र राय, जो एक ब्राह्मण हिंदू परिवार में जन्मा था, बाद में इस्लाम धर्म को अपनाकर काला पहाड़ बन गया। इस परिवर्तन के बाद उसने हिंदू धर्म को नष्ट करने पर जोर दिया और उसे मूर्ति भंजन कहा जाने लगा। सन 1568 में उड़ीसा पर हमला किया था और कोणार्क सूर्य मंदिर और पुरी के जगन्नाथ मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों को भी लूटा। इस हमले के कारण मंदिर में काफी नुकसान भी हुआ। खैर, आज जो कोणार्क मंदिर हमें दिखता है, बदकिस्मती से उसका बहुत बड़ा पार्ट बर्बाद हो चुका है। दरअसल इस मंदिर में पहले कुल 3 मंडप हुआ करते थे। इसमें से 2 मंडप कई सदियों पहले पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे और आज इसका एक ही मंडप बाकी है, जिसे जगमोहन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों मंडप हमलों में, आपदाओं में या टाइम के साथ रख रखाव न करने के कारण मंदिर टूट गया। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि माना जाता है कोणार्क की वजह से कोणार्क शहर भी प्रसिद्ध था। यहाँ टूरिस्ट आते जाते रहते। ये हो गई बात, वो जो बातें सच हैं। लगभग सारे इतिहासकार व एक्सपर्ट इसे सही मानते हैं। अब कुछ ऐसी बातों पर गौर करते हैं जो हमें बताई जाती हैं। क्या ये सचमुच सही बताई जाती हैं? इस मंदिर की बहुत बड़ी खासियत ये बताई जाती है कि मंदिर की चोटी पर पहले एक बहुत बड़ा चुंबक लगा। इस चुंबक की वजह से मंदिर में मौजूद भगवान सूर्य देव की मूर्ति हवा में लटक और समुद्र में चलने वाली नाव को भी यह चुंबक खींच लेता। यही नहीं, ये चुंबक इतना स्ट्रॉन्ग था कि नाविकों के कंपास खराब हो जाते थे। ये भी कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने जहाज को बचाने के लिए इस मैग्नेट और भगवान सूर्य देव की प्रतिमा को मंदिर से निकाल लिया और अपने साथ लेकर चले गए।
इस मैग्नेट के निकलने के बाद ही मंदिर गिर गया। लेकिन क्या ये सारी बातें सही हैं? कुछ इतिहासकार मानते हैं न मूर्ति थी न ही कोई मैग्नेट था, तो कुछ ये भी कहते हैं यहाँ कभी पूजा हुई ही नहीं। ओडिशा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपको यह एक आर्टिकल मिलेगा, मिथ फैक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज एसोसिएटेड विद द। इस आर्टिकल में डिटेल में बताया गया है कि इस टेम्पल में कोई मैग्नेट नहीं था, न ही कोई पुर्तगालियों ने इस मैग्नेट को निकाला जिससे यह मंदिर गिर गया होगा। दरअसल मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखने का सिंहासन है, जब उसे देखा गया तो उससे पता चलता है मूर्ति सिंहासन पर रखी हुई थी, न कि हवा में लटक। सवाल आता है ये मूर्ति इस मंदिर से हटाई क्यों गई और किसने हटाया? सच ये है कि करीब 300 साल तक इस मंदिर में पूजा होती रही। कई इतिहासकार मानते हैं कि लगातार प्राकृतिक आपदाओं और मुस्लिम आक्रमणों की वजह से, खास तौर पर बंगाल के जनरल काला पहाड़ की वजह से ये मंदिर खंडहर हो गया। 1628 में नरसिंह देव जब इसको देखा तो पाया यहाँ पर अभी भी सूर्य देवता की मूर्ति है। हालांकि मंदिर का कलश गायब था, इसलिए उन्होंने प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति को स्थापित कर दिए। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप मिथ और फैक्ट को डिफरेंस कर सकें। वैसे मंदिर को अंग्रेजों ने खोजा था, तब मंदिर की हालत बेहद खराब। मंदिर का सिर्फ प्रधान मंडप बचा था। आज से करीब 122 साल पहले इस मंदिर के मेन दरवाजा नहीं खुले। दरअसल 1900 से 1903 के बीच जब इसे खोजा तो इन्होंने देखा कि बचे हुए मंदिर की दीवार पर दरार आ गई है, जिसके कारण मंदिर कभी भी टूटकर गिर सकता है। इसलिए उन्होंने इसे रेत से ढक दिया। तब से लेकर अब तक इसे कई बार खोलने का प्रयास किया गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि काला पहाड़ के हमले अतिरंजित हैं या किसी अन्य मुस्लिम सेना द्वारा अन्य हमलों जैसे कामाख्या मंदिर को हुसैन शाह द्वारा हमला किया गया और लूटा गया। मंदिरों को नष्ट करने का मुख्य कारण हिंदू धर्म को नष्ट करना और सल्तनत के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करना भी था। यूनेस्को ने कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 विश्व धरोहर स्थल घोषित कर। तो दोस्तों, ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर अपने अनेकों ऐतिहासिक स्मारक समेटे हुए है। यह सूर्य मंदिर टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो अपनी स्थापना, सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए सराहा जाता है। और आज भी बहुत से टूरिस्ट यहाँ आते हैं और उड़ीसा यात्रा को एक यादगार और रोमांचक हिस्सा बनाते हैं, जो इसकी भव्यता और वास्तुकला एवं कलाकृति से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम की थी, आज सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की हूँ। तो भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से जब भी आप उड़ीसा जाएं तो ये ऐतिहासिक सूर्य मंदिर विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड, अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप सभी को जय जगन्नाथ स्वामी जी की।